हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गौरव जोशी स्टोरीज। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2024 की कुछ क्रीपी प्रिडिक्शंस। तुम लोगों ने एक चीज तो काफी ज्यादा नोटिस करी होगी, जब से 2024 आया है तब से सभी लोगों के मन में एक ही डाउट है, क्या 2024 दुनिया का लास्ट ईयर होने वाला है? तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस बताऊंगा जो आज तक बिल्कुल ठीक होती आई है। ये कोई सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि ये प्रिडिक्शन है इंडिया की सबसे ज्यादा फेमस बुक भविष्यमलिका की। जगन्नाथ के पास जन्मे अच्युतानंद महाराज जी सबसे बड़े योगी और संत माने जाते हैं, और उन्होंने ही ये किताब लिखी थी जिसका नाम है भविष्यमलिका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सन पर क्रिएट हुए एक ऐसे होल की जिसकी वजह से हमारी दुनिया भी खत्म हो सकती है। नासा का ये कहना है जो हमारे सूरज पर एक होल बना है वो सारी की सारी सोलर रेडिएशन अपनी तरफ खींचे जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारी अर्थ पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है और जितनी भी दुनिया के अंदर बिजली है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। टीवी, इंटरनेट, वाईफाई, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। और जो हम लोग अभी 2024 में है, एक ऐसा समय आ जाएगा कि हम लोग 90s के टाइम में चले जाएंगे, 1960 से लेकर 1975 के बीच में। नासा के हिसाब से जो सन में कोरोनल होल होने वाला है या फिर हो चुका है, वो होल इतना बड़ा होगा कि हम लोग उस साइज को सोच भी नहीं सकते हैं। सिम्पसन्स कार्टून शो तो आप लोगों को पता ही होगा, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला था। उसके भी एक एपिसोड में दिखाया गया था 2024 से 2030 के बीच में हमारी इस दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के गैजेट्स है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। शायद आप लोगों ने वो एपिसोड देखा भी होगा, जिसके अंदर एक सैलून में एक बंदा अपना हेयर कट करा रहा था और अचानक से वहाँ सारी की सारी लाइट चली जाती है और वो अपने बालों को ट्रिमर वगैरह से नहीं बल्कि सिर्फ कैंची का यूज करके अपने बाल कटा रहा था। ये तो हुई सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नंबर 2 की प्रिडिक्शन, और वो प्रिडिक्शन है जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड। हालांकि ये बात तो सबको पता है कि जगन्नाथ टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है, जो उसके आसपास के घर है वो उसकी हाइट में आधे भी नहीं है। जगन्नाथ टेम्पल का जो सबसे ऊपर का पार्ट है वहाँ पर किसी ने भी कभी भी कोई बर्ड्स को बैठते हुए नहीं देखा था, और भविष्यमलिका में ये बताया गया है कोई इंसान जगन्नाथ टेम्पल के सबसे ऊपर वाले पार्ट में किसी भी बर्ड्स वगैरह को बैठते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि कलयुग बहुत पास आ चुका है और हमारी दुनिया का अंत होने वाला है। और काफी टाइम से कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में कई सारे बर्ड्स बैठते हुए देखे हैं और उड़ते हुए भी देखे हैं। उसी मंदिर के पास एक पेड़ भी है जो काफी टाइम से वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन जब वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया तो वो पेड़ भी वहाँ से गिर गया था। और उस पेड़ की ये स्टोरी थी कि भविष्यमलिका में ये बताया गया है अगर वो पेड़ कभी गिरता है तो सब लोग ये समझ लेना कि कलयुग बहुत पास आ चुका है, क्योंकि उस पेड़ का वहाँ पर होना इसी बात का सबूत था। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो चुकी है। 2020 में पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस आ चुका था। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अच्युतानंद महाराज जी ने खुद ये भविष्यमलिका में लिखी थी। और वो कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे, बल्कि उनके पास कई ऐसी शक्तियाँ थी जो हम जैसे आम इंसानों के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये पावर सिर्फ वही लोग गेन कर सकते हैं जिनकी सोचने की शक्ति और दिमाग हम लोगों से काफी ज्यादा है। साधु, संत और मोंग वो सभी इन्हीं लोगों में आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रिडिक्शन के बारे में। अगर आप लोग थोड़े करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज रखते हो तो ये थर्ड प्रिडिक्शन आप लोग काफी अच्छी तरह समझ पाओगे। दुनिया में कई सारे भूकंप आने वाले हैं और ये बात बिल्कुल सच भी हो चुकी है। 1 जनवरी 2024 ये दिन नए साल का था और इसी दिन जापान के अंदर 117 से भी ज्यादा भूकंप आए थे
और इस भूकंप में कई सारे लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन भविष्य मलिका में एक और बात बताई गई है कि हमारे भारत पर 2025 में एक हमला होने वाला है और वो हमला रशिया चाइना जैसे बड़ी बड़ी कंट्री करेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस लड़ाई के अंदर हमारा भारत ही जीतेगा। लेकिन साथ ही साथ उस लड़ाई के अंदर हमारे कई सारे लोग मारे भी जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है तो पूरी गलत होना तो वैसे सही नहीं होगा, क्योंकि जो ये लड़ाई वाली बात करी गई है ये अभी बिल्कुल भी कहीं से प्रूफ नहीं हुई है। ये भविष्य मलिका में कहीं नहीं देखी गई है कि हमारे भारत के साथ कोई देश लड़ने वाला है। तो ये वाली प्रिडिक्शन को अभी हम पेंडिंग में ही रखते हैं, क्योंकि अभी तक इस प्रिडिक्शन से कोई भी एग्री नहीं है। लेकिन ये प्रिडिक्शन अगर सच में सही साबित होती है, चाहे हमारा देश जीत भी जाए, उस लड़ाई के वजह से जो भी पोल्यूशन होगा और पॉइजन गैसेस हमारे ऑक्सीजन में मिल जाएगी, तो उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और जिनके पास भी घर बचेंगे, वैसे तो किसी के पास भी घर बचने नहीं वाले, अगर बाई चांस बच भी जाते हैं, उन गैसेस को ना सहन करते हुए सारे लोग वहीं मर जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल प्रिडिक्शन के बारे में, जो है 2 सूरज को लेकर। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये न्यूज सुनी ली होगी कि चाइना एक आर्टिफिशियल सन तैयार कर रहा है और उस आर्टिफिशियल सन के वजह से हमारे रियल सन में भी कई सारी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भविष्य मलिका में 2 सूरज की भी बातें बताई गई है। उसमें बताया गया है कि जब दुनिया में लोगों को 2 सूरज दिखाई देंगे तो सभी लोग ये समझ लेना कि कलयुग के अंत को बहुत ही कम साल बचे हुए हैं। और अभी तक कलयुग के सिर्फ 5125 साल ही बीते हैं, मतलब कि 4,26,875 साल अभी भी कलयुग के हैं। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में दुनिया खत्म हो जाएगी? तो देखो, सीधी बात यह है कि जो मैंने अभी आप लोगों को भविष्य मलिका की बातें बताई है वो सारी के सारी सच तो है, लेकिन कलयुग 2024 में खत्म होने वाला है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि सभी लोगों को पता है कि दुनिया में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है और दिन बे दिन जो हमारी दुनिया के अंदर गलत काम हो रहे हैं। और ये बात भविष्य मलिका के रियल राइटर अच्युतानंद महाराज जी को पहले से ही पता थी। तो आज के टाइम पे लोगों के अंदर डर बैठाने के लिए कि वो लोग और ज्यादा पाप ना करें, इसी वजह से भविष्य मलिका में कुछ न्यू बातें ऐड कर दी है, जो हम लोगों ने ऐड करी है, ना कि अच्युतानंद महाराज जी ने। तो फिलहाल तो कोई भी डरने की बात नहीं है, अभी कलयुग को खत्म होने में कई सारे साल पड़े हैं। महाभारत तो आप लोगों ने देखी होगी और उसमें एक चीज ये जरूर नोटिस करी होगी कि महाभारत के युद्ध में बलराम नहीं आए थे। तो भविष्य मलिका में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो कलयुग का अंत होगा उस लड़ाई के अंदर हमें बलराम देखने को मिलेंगे और विष्णु जी हमें कल के रूप में दिखेंगे। तो अब सभी लोगों का ये डाउट निकल चुका होगा कि दुनिया अभी नहीं खत्म होने वाली है। कैसे लगी आप लोगों को ये 2024 की प्रिडिक्शन वीडियो? और सच सच बताना किस किस को लगता था 2024 से 2030 तक दुनिया खत्म होने वाली है।